प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राज्य व्यवस्था संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। समीक्षा कीजिए। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज यूनिटरी as well as federal. Review it. तो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट पेपर नंबर 8, प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था संघात्मक के साथ एकात्मक भी है। हमें इसकी समीक्षा करनी है, रिव्यू करना है। तो हमें शुरुआत करनी है 2 लाइन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से, जिसमें मेनली हमें ये दिखाना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के 2 प्रकार किए गए हैं। जो 2 यहां लिखे देख रहे हैं, भारत में हमने इन दोनों को मिले जुले रूप में अपनाया है। एक है संघात्मक लोकतंत्र और दूसरा एकात्मक लोकतंत्र। संघात्मक लोकतंत्र क्या होता है, डिस्कस करना है हमें, और भारत में हमने इसे कैसे अपनाया है तो उसकी चर्चा करनी है। उसी तरह से फिर एकात्मक लोकतंत्र क्या है दिखाना है। भारत में हमने उसे कैसे अपनाया है उसकी चर्चा करनी है। संघात्मक लोकतंत्र जिसमें 2 स्तरीय सरकारें होती हैं और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्ति विभाजन की चर्चा संविधान में होती है। संविधान लिखित होता है, कठोर होता है, सर्वोच्च होता है। 2 सदनीय विधायिका होती है केंद्र की, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। जो भी संघात्मक शासन व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं उनकी हमें चर्चा करना है और फिर ये दिखाना है हमें कि कैसे हमने संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है और हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था के यूनियन मॉडल को अपनाया गया है। संघात्मक शासन की जितनी प्रमुख विशेषताएं हैं वो भारतीय शासन व्यवस्था में कैसे मौजूद हैं हमें वो दिखाना है। 2 स्तरीय सरकारें, शक्तियों का विभाजन। अब हमें भारत में चर्चा करनी है कि इन सभी विशेषताओं को भारत में कैसे अपनाया गया है। केंद्र संबंधों से जोड़ते हुए डिस्कस करेंगे हम। विधायी संबंध हैं, कार्यकारी संबंध हैं,
वित्तीय संबंध हैं, कैसे हमने केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वगैरह, तो हमें केंद्र राज्य संबंध से जोड़ते हुए चर्चा करनी है। तब उसके बाद फिर आना है हमें एकात्मक शासन क्या होता है, उसकी भारत में स्थिति क्या है। फिर हमें केंद्र संबंधों से जोड़ते हुए चर्चा करनी है कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, चुनाव शक्तियों का बंटवारा नहीं है, लेखा परीक्षण शक्तियों का बंटवारा नहीं है, राज्यपाल है, ऑल इंडिया सर्विस है, एकल नागरिकता है, एकल संविधान है। तो ये दिखाना है। फिर दोनों की बात बनेगी। मिल्टन जी, मैंने पढ़ाया था आपको संघात्मक एकात्मक और उसके साथ केंद्र संबंध जोड़ा था, तो बताया था कि कैसे केंद्र संबंध में दोनों चीज़ें दिखती हैं, हमें तीनों चीज़ें दिखती हैं। हम संघात्मक कैसे हैं, हम एकात्मक कैसे हैं, हम यूनियन कैसे हैं, सब हमें दिखता है केंद्र संबंध में। तो उसी से जोड़ते हुए हम चर्चा कर लेंगे और निष्कर्ष यही होगा कि वास्तव में सच्चाई यही है कि भारतीय शासन व्यवस्था में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, संघात्मक भी हैं, एकात्मक भी हैं। और कई विद्वान हमारी शासन व्यवस्था को नाम दे देते हैं अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल सिस्टम। सामान्य परिस्थिति में हम संघात्मक हो जाते हैं, विशेष परिस्थिति में हम एकात्मक हो जाते हैं, इस तरह की बात भी की जाती है। तो वो सब कंक्लूड कर देंगे उसे। तो ये 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संघात्मक और एकात्मक।